नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से धन्यवाद क्योंकि आप हमारी कहानियों को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि गीगल गुली टून को सब्सक्राइब करके हम पर अपना प्यार भी बरसा रहे हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। और हाँ, हर कहानी के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देने वालों का नाम मैं अगली कहानी में ज़रूर लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। नैना बहू। जी मम्मी जी। बहू तू कुछ जरूरी काम कर रही थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने तुझे परेशान कर दिया? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो बस सामान बिखरा पड़ा था ना, उसी को अरेंज कर रही थी। आइए ना। हाँ नैना, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। और इतने सारे मेहमान आए हुए थे कि इन सब चीज़ों का तो टाइम ही नहीं मिला। बहू, ये जो सेट तू देख रही है ना, जब रोहन छोटा था ना, मैंने तभी से अपनी बहू के लिए बनवा के रखे थे। देख तो तुझे पसंद आए कि नहीं। बहू, वैसे तो मुझे पता है ये हार की डिजाइन ना बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन बेटा अगर तुझे पसंद ना आए ना तो भी तू मुझे बता देना। अरे सुनार अपनी जान पहचान का है, मैं उससे कह के ना नई डिजाइन बनवा दूंगी। हाँ नैना, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी जी, ये हार बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। हाँ बहू, तेरी माँ की पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी, वो तो है ही। मम्मी जी, ये हार ना पूरे 50 लाख की है और इसकी डिजाइन देखिए, बिल्कुल नई आई है मार्केट में। हाँ बहू, इस हार की डिजाइन तो सच में बहुत अच्छी है। नैना, ये हार तुम पे ना बहुत जचेगी। मम्मी जी प्लीज आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी चॉइस है ना, मेरी मम्मी की चॉइस ज़्यादा अच्छी है। हाँ बहू, वो तो है ही। मम्मी जी की चॉइस तो बिल्कुल पुराने जमाने जैसी है। शालिनी बेटा, मैं ये कह रही थी कि आज शाम को तुझे फुर्सत है तो तू आ जाना। अरे हम दोनों मार्केट चलेंगे। नैना की ये पहली करवा चौथ है ना, तो अच्छी सी साड़ियाँ भी तो लेनी पड़ेगी। हाँ मम्मी, मैं भी फोन करने वाली थी। अरे नैना की ये पहली करवा चौथ है ना, तो उसके लिए तो अच्छी सी साड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक आती हूँ। इस बार नैना के लिए अच्छी साड़ी लूंगी और महंगी भी लूंगी। नैना को महंगी चीजें ज्यादा पसंद है ना। मम्मी, इस बार साड़ी की शॉपिंग अच्छी हुई है ना? हाँ बेटा, कलर भी बहुत अच्छी अच्छी है। अब देख नैना कब तक आती है, उसे भी अगर साड़ी पसंद आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मम्मी जरूर पसंद आएगी नैना को। अरे आप इतने प्यार से जो लाई हो, बस नैना भी आती ही होगी। मम्मी, आपने जो नैना के लिए झुमके लिए हैं ना, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। इस बार देख लेना, नैना को भी बहुत पसंद आएगी। लगता है नैना आ गई। आ गई बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम दोनों। मम्मी जी वो ट्रैफिक के कारण लेट हो गई, वरना और जल्दी आ जाती। देख बहू, इस बार करवा चौथ के लिए अच्छी और महंगी साड़ियाँ लाई हूँ। साड़ी की कलर और डिजाइन भी बहुत प्यारी है। अरे वाह मम्मी जी, मैं भी वहाँ मम्मी के साथ जाकर ना करवा चौथ के लिए अच्छी सी साड़ियाँ लाई हूँ। लेकिन नैना। लेकिन क्या मम्मी जी, मैंने तो अच्छी सी डिजाइन वाली ब्लाउज भी बनवा ली है। मम्मी जी देखिए, ये साड़ियाँ कैसी हैं? यहाँ मिलेगी ऐसी साड़ी? साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू। मैंने कहा था ना मम्मी जी, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये साड़ी। अरे मेरी मम्मी ने पसंद किया है मेरे लिए। ये साड़ी किसके लिए लाई हो मम्मी जी? आप अपने लिए लाई होंगी ना? हाँ बहू, एक मैं अपने लिए और एक शालिनी के लिए लाई हूँ। वो साड़ी देखो दीदी कैसी है। अच्छी है दीदी, लेकिन वैसी नहीं है जैसी मैं लाई हूँ अपने मायके से। हाँ नैना, तू सही कह रही है, यहाँ मार्केट में तेरी मायके जैसी साड़ियाँ नहीं मिलती ना। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी जी आपने, जो मेरे लिए साड़ियाँ नहीं ली, वरना मैं तो नहीं पहनती ऐसी ऐसी साड़ियाँ। हाँ नैना, मुझे पता था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत अच्छी साड़ियाँ देंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए साड़ी नहीं लाई। लेकिन मम्मी जी, मुझे जहाँ तक पता है कि आप तो करवा चौथ नहीं करती, फिर ये 2 साड़ियाँ किस लिए मम्मी जी? एक तो साड़ी नहीं दे दी लेंगी और एक नैना वो पसंद करवाने के लिए लाई थी मम्मी 2 साड़ियाँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप उदास क्यों हो गई? नहीं नहीं बहू, मैं उदास नहीं हूँ। मम्मी इतनी उदास क्यों है? लगता है अभी भी नैना की बातों को ही सोच रही हैं। मम्मी बेटा, तू अभी तक सोई नहीं? आप भी तो अभी तक नहीं सोई हो। क्या बात है मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, वो बस नींद नहीं आ रही थी। आप नैना की बातों से दुखी हो ना?
दुखी नहीं हूँ बेटा नैना की बातों से, लेकिन इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरी लाई हुई चीज़ नैना को पसंद क्यों नहीं आती। पता नहीं, मेरी ये शौक, मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी, नैना अभी उतनी समझदार नहीं है। अरे अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए हैं, समझ जाएगी वो धीरे धीरे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, वो समझ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन लगता है तब तक मैं नहीं रहूँगी। आप ये कैसी बातें कर रही हो? छोड़ इन सब बातों को, जा तू आराम कर, बहुत रात हो गई। मम्मी, मैं कल सुबह ही चली जाऊँगी, क्या आप साथ चलोगी मेरे? नहीं बेटा, बहू की पहली करवा चौथ है, मैं कैसे चली जाऊँ तेरे साथ? तू क्यों जा रही है? तू तो करवा चौथ के लिए यहाँ आई थी ना। मम्मी, आपको दुखी देख कर ना मेरा दिल अभी यहाँ नहीं लगता। तू क्यों दुखी होती है इतना? मम्मी, आपकी कितनी इच्छाएं थी ना अपनी बहू को लेकर, आज तक किसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं जो मेरी होंगी? ये चिट्ठी मम्मी जी के कमरे में क्या कर रही है? किसने रखी है ये? मेरी प्यारी बहू नैना, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज है, और हो भी क्यों ना, गलती तो मुझसे हुई है ना, तभी तो तुम मुझसे आखिरी वक्त में भी मिलने नहीं आई, इसलिए मैंने ये चिट्ठी तेरे लिए लिखवाई थी। मुझे पता है नैना, जब तक तू ये चिट्ठी पढ़ेगी ना तब तक मैं नहीं रहूँगी, लेकिन फिर भी तू मुझे माफ़ कर देगी ना तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मम्मी जी, इतना दुख आप अपने सीने में दबाए बैठी थी और मुझे कभी एहसास तक होने नहीं दिया। मैं कभी भी एक अच्छी सास नहीं बन पाई। अपनी बहू की पसंद नापसंद मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे मैं बस अपनी इच्छा तुझ पर थोपती रही, लेकिन बेटा अब तुझे ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी प्यारी बहू नैना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, तू हमेशा खुश रहना। तो मैंने तेरी ननद से कह दिया है, मैं रहूं या ना रहूं, छोटे बड़े कोई भी तीज त्योहार हो, तुझे साड़ियाँ तेरी पसंद की दिलाएगी वो। किसी की इच्छा तुझे झेलने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मैंने आपको कितना दुख दिया ना, मैं तो कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी ना मम्मी जी, आपके प्यार को भी बोझ समझ बैठी, और तो और मैं आपको जाने अनजाने की इतनी तकलीफ देती रही, और आपने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। नैना, तुझे माँ की चिट्ठी मिल गई? ये चिट्ठी तेरे लिए माँ मुझसे ही लिखवाई थी। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। नैना, तू रो क्यों रही है? माँ ने तो बस इसलिए ये चिट्ठी लिखवाई थी कि आखिरी वक्त में तू माँ के पास नहीं आई। माँ की बहुत इच्छा थी कि वो तुझे देखे। अब ये सब छोड़, आजा, देख मैंने तेरे लिए साड़ी लाई है करवा चौथ की। दीदी, आप मेरे लिए साड़ी क्यों लाई हो? मैं आपके प्यार की हकदार नहीं हूँ, बस आप मुझसे नफरत करो, मैं इसी लायक हूँ। नैना, तू ये कैसी बहकी बातें कर रही है? अरे मम्मी ने तो मुझसे वादा लिया था कि मम्मी ना रहे तो मैं वो हर फर्ज पूरी करूं जो एक सास अपनी बहू के लिए करती है। छोटे बड़े सारे तीज त्योहार पे सारी गहने मैं तुझे ला कर दूं, क्योंकि माँ का कहना था कि बड़ी ननद सास के बराबर ही होती है। नैना, तू थोड़ी भी परेशान मत हो, इस बार ना साड़ी और गहने मैंने शहर के बाजार से लाए हैं, तुझे बहुत पसंद आएंगे। अगर फिर भी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज कर दूंगी। नैना, अरे मैं तो भूल ही गई, करवा चौथ की साड़ी तो तेरे मायके से आ गई होगी ना, वो भी महंगी वाली। मुझे दिखा ना, नहीं दिखाएगी मुझे? दीदी प्लीज, आप ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैंने कभी आपकी और मम्मी जी की कदर ही नहीं की, आप दोनों कितना प्यार से मेरे लिए लाते थे। दीदी प्लीज, आप ऐसे नाराज मत हो, मैंने तो मम्मी जी से माफ़ी मांगने का मौका खो दिया, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी ना, आप लोगों की खुशियों को पैसों से तोलती रही, बस नीचा दिखाया, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे माफ़ किया। नैना, बहुत पश्चाताप कर लिया तूने, उठ जा,
तूने अपनी गलती को स्वीकारा, यही मेरे लिए काफी है। नैना, बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कपड़े और गहने की ना कभी कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की फीलिंग्स देखी जाती है। दीदी, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। कभी भी अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। नैना, तू चाहती है ना मम्मी से माफी मांगना? हाँ दीदी, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन काश मुझे मौका मिल पाता। नैना, तो अपनी कीमती आंसू पोंछ ले, वरना मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। अरे मम्मी की इकलौती बहू को जो मैंने रुला दिया। मम्मी ने मुझसे आखिरी वादा यही लिया था कि मैं तुझे हमेशा खुश रखूं, कभी किसी बात के लिए दुखी ना होने दूं। नैना, आज से मैं ही तेरी सास हूँ और मैं ही तेरी ननद। देख ले नैना, तेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। दीदी, अब तो हर जिम्मेदारी में खुशी खुशी निभाना चाहती हूँ। बुद्धू कहीं की, आ बैठ, मैं तुझे करवा चौथ की साड़ी दिखाती हूँ। नैना, एक बार साड़ी निकाल के तो देख ले। नहीं दीदी, आप जैसी भी साड़ी लाई हो ना, मैं करवा चौथ पे वही पहनूंगी। नैना, काश मम्मी आज होती ना तो बहुत खुश होती। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी देखने के लिए। अब आखिर में आपका सवाल, इस कहानी में सास अपनी बहू को कौन से त्योहार पर साड़ी देती है? पहला तीज, दूसरी होली या करवा चौथ पे? कमेंट में जवाब के नीचे अपना नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।